अच्छा, इकोनॉमिक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी का आसान लफ्ज़ में मतलब ये है कि आप कम से कम रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हुए मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस कर सकें। तो अगर मैं इसकी फॉर्मल डेफिनेशन की बात करूं तो वो होगी प्रोड्यूसिंग मैक्सिमम आउटपुट बाय यूजिंग मिनिमम रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज को हम इकोनॉमिक्स में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी कहते हैं। तो मेरे पास चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। यू हैव लैंड, यू हैव लेबर, कैपिटल एंड देन यू हैव एंटरप्राइज। अब लेबर और कैपिटल ये दो ऐसी रिसोर्सेज हैं जिनकी एफिशिएंसी हम चाहते हैं हमेशा मैक्सिमम हो। अगर इनकी एफिशिएंसी मैक्सिमम होगी, अगर ये बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होंगे, तो इसका इम्पैक्ट डायरेक्टली मेरी एवरेज कॉस्ट पर यूनिट पे आएगा। तो जितनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी उतनी एवरेज कॉस्ट पर यूनिट कम आएगी। तो हम आज की इस वीडियो में लेबर प्रोडक्टिविटी की बात करेंगे। तो हमें ये समझना है कि लेबर की प्रोडक्टिविटी एक चीज़ पहले गेज कैसे करते हैं, कैलकुलेट कैसे करते हैं, और उसका इम्पैक्ट हमारी कॉस्ट पर यूनिट पे कैसे आता है। तो अगर मुझे लेबर की प्रोडक्टिविटी गेज करनी हो तो वो मैं दो लेवल्स पे कर सकता हूँ, एक इंडिविजुअल और एक कंपनी या फर्म के लेवल पे। एक एग्जांपल से समझते हैं कि अगर मुझे इंडिविजुअल एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी कैलकुलेट करनी तो मैं कैसे करूंगा। देखो, प्रोडक्टिविटी को कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला है मेरे पास जिसको हम कहते हैं लेबर प्रोडक्टिविटी विच सेज टोटल आउटपुट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। अगर मुझे प्रोडक्टिविटी चेक करनी है पूरी वर्कफोर्स की तो फिर मैं फॉर्मूला यूज करूंगा टोटल आउटपुट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। बट अगर मुझे देखना है कि एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी क्या है तो फिर मैं टोटल आउटपुट को डिवाइड करूंगा विद नंबर ऑफ आवर्स ऑफ वन वर्कर। मैं एक वर्कर के नंबर ऑफ आवर्स से डिवाइड करूंगा और फिर मुझे पता चलेगा कि उस पर्टिकुलर वर्कर की प्रोडक्टिविटी क्या है। तो पहले इंडिविजुअल वर्कर की प्रोडक्टिविटी किस तरह कैलकुलेट करते हैं वो देखते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि सारी वर्कफोर्स की कलेक्टिवली कैसे प्रोडक्टिविटी कैलकुलेट होती है। इंडिविजुअल एम्प्लॉय, एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझाता हूँ। अज्यूम करो कि देयर आर टू एम्प्लॉयज, एक है एम्प्लॉय ए और एक है एम्प्लॉय बी। एम्प्लॉय ए को वेज मिलती है $10 और बी को भी पर आवर वेज मिलती है $10। सही है। और ए बी और बी भी दोनों एक घंटा काम करते हैं और एक घंटे में ए बनाता है 4 प्रोडक्ट्स और बी का जो आउटपुट है दैट इज 5 यूनिट्स। अब मुझे अगर देखना है कि ए की प्रोडक्टिविटी क्या है और बी की प्रोडक्टिविटी क्या है तो उसके लिए मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, लेबर प्रोडक्टिविटी इक्वल्स टोटल आउटपुट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आवर्स। तो अगर मैं एक का फाइंड करना चाहूँ तो वो आएगा टोटल आउटपुट कितना है 4 यूनिट्स, नंबर ऑफ आवर्स कितने हैं 1, बी का भी जो टोटल आउटपुट है वो है 5 और नंबर ऑफ आवर्स कितना है 1। तो ए की जो प्रोडक्टिविटी है दैट इज 4 यूनिट्स पर आवर। इसका मतलब क्या है कि ए जो है वो एक घंटे के अंदर 4 यूनिट्स प्रोड्यूस करता है। सिमिलरली जो बी है वो एक घंटे के अंदर 5 यूनिट्स पर आवर प्रोड्यूस करता है। इसका मतलब क्या है, बाय द लुक्स ऑफ इट हमें नजर आ रहा है कि बी इज मोर प्रोडक्टिव देन ए। अब जितनी प्रोडक्टिव वर्कफोर्स होगी उतनी कॉस्ट पर यूनिट मेरी कम आएगी, ये हम शुरू से बात करते हुए आ रहे हैं। अब ये देखते हैं कैसे होगा। अगर हम ये देखें कि ए जो है वो एक घंटे के अंदर 4 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है और उसको एक घंटे की जो वेज मिल रही है दैट इज $10, मतलब बिजनेस को $10 पर आवर में ए पड़ता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉस्ट पर यूनिट, अगर मैं ए की कॉस्ट पर यूनिट निकालूं तो वो कैसे आएगी, $10 डिवाइडेड बाय 4 यूनिट। तो दिस वुड गिव मी एन आंसर ऑफ $2.5। अगर मैं बी की निकालूं कॉस्ट पर यूनिट क्या आती है तो वो कितनी आएगी, $10, बिकॉज इसको भी $10 ही मिल रहे हैं, डिवाइडेड बाय 5 यूनिट्स, दिस वुड गिव मी एन आंसर ऑफ $2 पर यूनिट। इसका मतलब बी को एम्प्लॉय करना इज मोर बेनिफिशियल बिकॉज बी को एम्प्लॉय कर रहे हैं तो बी इज मोर प्रोडक्टिव, जिसकी वजह से जो कॉस्ट पर यूनिट है वो $2 आ रही है। और अगर ए को एम्प्लॉय कर रहे हैं तो ए को एम्प्लॉय करने के बाद कॉस्ट पर यूनिट $2.5 आ रही है। अच्छा, ये हमने देख लिया कि अगर इंडिविजुअल एम्प्लॉय है तो उसकी प्रोडक्टिविटी कैसे देखनी है। लेट्स सी कि अगर हमें कंपनी या फर्म की ओवरऑल प्रोडक्टिविटी देखनी है तो वो कैसे देखेंगे। तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या है, टोटल आउटपुट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। तो अज्यूम करते हैं एक फर्म है जिसके अंदर, पहले तो यहाँ पर लिख देते हैं लेबर प्रोडक्टिविटी। तो एक फर्म है जिसके अंदर टोटल एम्प्लॉयज हैं 100 और वो 100 एम्प्लॉयज मिल के 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं। तो ये आपके ये यूनिट्स आ गए और ये आपके एम्प्लॉयज हैं। ठीक है, आपके पास आ रहा है 100 यूनिट्स
पर एम्प्लॉय। इसका मतलब ये है कि पूरी फर्म में 100 एम्प्लॉयज़ मिलके 10,000 यूनिट्स बना रहे हैं, इसका मतलब हर एक एम्प्लॉय 100 यूनिट्स बना रहा है। अगर कल को ये 100 यूनिट से इंक्रीज होके 120 यूनिट्स हो जाए तो इसका मतलब ये होगा कि आपकी फर्म के अंदर जो प्रोडक्टिविटी है वो क्या हुई है, वो इंक्रीज हुई है। तो इस तरीके से आप कंपनी की एज अ होल, फर्म की एज अ होल प्रोडक्टिविटी भी निकाल सकते हो और एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी भी कैलकुलेट कर सकते हो।